सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में ईसीसी एजुकेटर भर्ती निकली हुई है। इसमें जो श्री इंटरप्राइजेस की तरफ से ईसीसी एजुकेटर की भर्ती का विज्ञापन आया है, जो कि 18 जिलों के लिए है, जो कि अटल आवासीय विद्यालयों में है। उसमें बीएड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं केवल। तो उनकी मेरिट लिस्ट के बारे में और जो बाकी ईसीसी एजुकेटर है उनके बारे में जो मेरिट बनती है इसमें, क्योंकि बिना परीक्षा के जो है इसमें सिलेक्शन होता है, तो मेरिट किस आधार पर बनेगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें जो चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं कि चयन प्रक्रिया दक्षता प्रमाणीकरण यानी जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुसार, और यहाँ पर बाकी चीज़ों के संदर्भ में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। जो सेवा प्रदाता है यानी जो एजेंसी है द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। जो मेरिट सूची में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक इस तरीके की जो चीज़ें होंगी आपकी, उन पर उनको जो है लिया जाएगा। फिर विद्यालय का चयन होगा, ये भी ईसीसी एजुकेटर का ही जो को लोकेटेड आंगनबाड़ी में है उसके विज्ञापन के तहत सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाई जाएगी। तो इस प्रक्रिया के तहत जो है आप देख सकते उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। मेरिट सूची का आधार जो होगी आपकी शैक्षिक योग्यता होगी। जैसे इसमें आप देखेंगे, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक यहाँ पर और बीएड यहाँ पर आप मान कर चल सकते हैं, या कोई आपका जैसे डिप्लोमा लग रहा है तो वो उसके नंबर ऐड किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित अर्हताओं के आधार पर अंकों का औसत निकाला जाएगा, यानी सभी को जोड़कर और उतने से ही भाग दे दिया जाएगा। प्राप्तांक और औसत, प्राविधिक योग्यता के अंकों का औसत निकालकर उसे मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा और औसत अंकों का राउंड ऑफ किया जाएगा, यानी दशमलव के कुछ अंकों तक ही इसे लिया जाएगा। तो ये चीज़ें इस प्रक्रिया में अपनाई जानी हैं। आइए बाकी चीज़ों को जानते हैं। फिर सत्यापन प्रक्रिया होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यानी मेरिट सूची में शामिल सभी उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। तो क्लियर है ये चीज़ों के कैसे क्या होना। सत्यापन में अगर कोई विसंगतियां हैं, यानी यदि सत्यापन के दौरान किसी उम्मीदवार के दस्तावेज में विसंगति पाई जाती है तो उसकी मेरिट सूची में संशोधन किया जाएगा। मेरिट सूची का निर्माण जो है जनपद के आधार पर होगा और प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग डिसाइड होगी, यानी प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर उम्मीदवारों का रैंकिंग दी जाएगी। और 10वें अंश तक यहाँ रहे मेरिट सूची में अंकों को 10वें अंश तक राउंड ऑफ किया जाएगा, यानी केवल 10वें अंकों तक ही यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आज समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार, हमने ए उम्मीदवार माना, कोई उदाहरण के तौर पर हमने उम्मीदवार ए माना, उसका हाई स्कूल में 80% था, इंटरमीडिएट में 85% था, स्नातक या बीएड में उसका 90% था। हमने 3 अंकों का जो है तीनों का औसत जोड़ लिया। कितना जोड़ा यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमने तीनों का जोड़ लिया और ये आपका मिलता है। यहाँ पर जोड़ होने के बाद इसे 3 से भाग दे देते हैं तो टोटल कितना निकला, 85 निकला। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है तो उसके हाई स्कूल में 50%, 80% और 85% सबको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद आप यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 80% निकलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सी का 90, 85, 80 इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। डी का एक उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको समझाने की को तरीका हमने यहाँ पर एक अपनाया था। जैसे औसत अंकों की गणना कैसे करनी है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि हाई स्कूल के मार्क्स को, इंटरमीडिएट के मार्क्स को, स्नातक के मार्क्स को, ये 3 मान लीजिए। अगर चौथा बीएड आप मानते हैं तो उसे मान लीजिए, या कोई डिप्लोमा है उसको ले लीजिए। औसत करने के लिए हमने यहाँ पर 3 लिए और डिवाइड कर दिया, तो जो आपका औसत आएगा तो राउंड ऑफ फिगर में आप देखेंगे ये चीज़ यहाँ पर बन पा रही है। राउंड ऑफ के बाद ये 67.67 के रूप में ही ये जानी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर औसत जो है आपका ये रहने वाला है। कैसे मेरिट सूची तैयार की जाती है, तो सभी के औसत अंक निकाल लिए जाते हैं। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज आया औसत निकालने पर, तो उसे पहले नंबर पर रखा गया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रखा गया। देखिए इसमें क्या होगा, घटते हुए चल रहा है।
87 से 87.33 आया, 85 आया, फिर 81 आया, फिर 80 आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से उनके स्थानों का मेरिट सूची में नीचे की तरफ मार्क्स के घटते क्रम में सूची बना दी जाती है। तो क्लियर है, आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे कि मेरिट सूची कैसे बनेगी। यानी आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कौन सा उदाहरण के तौर पर कक्षा 10 है, कक्षा 12 है, फिर उसके बाद आप मानिए आपका स्नातक यानी यूजी है किसी भी विषय से, फिर उसके बाद बीएड है, और कहीं कहीं बीएड है तो कहीं कहीं डीएड मान सकते हैं, कहीं कहीं डीएड है, कहीं कहीं स्पेशल जो है बीएड है, कहीं कहीं स्पेशल जो है बीएड रहेगा। तो आप इन सभी के मार्क्स बीएड को ये वाला या इनमें से किसी एक को ही आप अप्लाई करेंगे, तो आपके 3 चीज़ें ये हो गई और एक चीज़ आपको इधर से लेनी होगी, यानी 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर औसत आप 4 के रूप में भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगी कि अगर 2 लोगों के मार्क्स एक जैसे हो गए, मान लीजिए कि कोई 2 उम्मीदवार हैं, जैसे ए और ई, उनके अंक 85 होते हैं, यानी उनको मेरिट बनाई गई, औसत निकाला गया, 85 आ गया। इस स्थिति में आयु को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आयु भी समान हो तो अन्य मापदंड जैसे कार्य का अनुभव का उपयोग है, उनके पास कितना है, उसका आयु से मतलब होता है जिसकी आयु ज़्यादा होती है, जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसे प्राथमिकता मिलेगी, यानी आयु जिसकी ज़्यादा होगी उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज़ें यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। सत्यापन के टर्म्स में सत्यापन और अंतिम सूची, उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, उसमें कोई अगर फॉल्ट है तो उसे उम्मीदवारी से उसका सत्यापन को रद्द कर दिया जाएगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा, और सत्यापन के बाद ही उन्हें अंतिम मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। यानी मान लीजिए जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहें, मान लीजिए 1000 लोगों ने क्या किया, फॉर्म भरा, 1000 लोगों ने फॉर्म भरा। अब 1000 लोगों ने फॉर्म भरा, मान लीजिए 200 लोगों ने 200 फॉर्म जो हैं गलत थे, यानी उनमें कोई ना कोई कमी थी, 200 फॉर्म में कमी थी। तो जो कमी थी तो इन 200 फॉर्म को इसमें से हटा दिया जाएगा, यानी टोटल फॉर्म बचेंगे 800। तो 800 लोगों की अंतिम सूची फिर से बनाई जाएगी। क्लियर है? फिर उन्हीं के आधार पर काउंसलिंग करके आपका चयन और आपको विद्यालय जो होगा वो आवंटित कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर वो अंतिम सूची आपकी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बना दी जाती है। रैंक 1, 2, 3, 4 रैंकिंग दे दी जाती है और कौन सा उम्मीदवार कहाँ है उसे दे दिया जाता है। राउंड ऑफ फिगर के साथ दशमलव के 2 अंकों तक यहाँ पर आप पाएंगे कि में आपकी मेरिट सूची तैयार कर दी जाती है। तो उसी मेरिट के अनुसार आपको सिलेक्शन आपका कर लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका चयन हो सकता है। आप सेवा योजन की वेबसाइट पर फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।